फिर से स्वागत है सभी बच्चों का। और आज मैंने डिसाइड किया है थोड़ा सा कुछ बोलने का, ये समझ लो कि इधर उधर बोलने का। तो देखिए, कहा है कि जिंदगी की राह में कांटे तो बहुत हैं, जिंदगी की राह में कांटे तो बहुत हैं, और इस जीवन में बेमौसम बरसातें तो बहुत हैं। जिंदगी की राह में कांटे तो बहुत हैं, इस जीवन में बेमौसम बरसातें तो बहुत हैं। चिरागे रोशन तो करना ही पड़ेगा, चिरागे रोशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी की राह में अंधेरी रातें बहुत हैं। और देखिए, अगर हम दूसरी बात करें तो ईश्वर की रहमत तभी होती है जब जिंदगी में जहमत बहुत होती है। ईश्वर की रहमत भी तभी होती है जब जिंदगी में रहमत बहुत होती है। और कौन ऐसा है जो बेकारी से सहमत हो? कौन ऐसा है जो बेकारी से सहमत हो? और रोटी भी तभी सार्थक होती है जब वो मेहनत की होती है। रोटी भी तभी सार्थक होती है जब वो मेहनत की होती है। कुल मिलाकर इन सभी पंक्तियों का मतलब यह है कि जीवन में परिश्रम तो करना ही पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और हर कोई वही कर रहा है। और जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र, जो भी व्यवसायी, कोई भी हो, उसको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। इस जीवन में आए हैं तो दिस इज द प्लेस ऑफ टेंशंस एंड वरीज। ये दुनिया ही इन सारी चीज़ों का झंझट है, ये गढ़ है परेशानियों का। तो सबसे पहला पॉइंट जिसमें मैं बोलूँगा, टाइम। देखिए, समय क्या है ना, लोग कहते हैं समय किसी का साथ नहीं देता है, यह समय साथ नहीं दे रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए, समय किसी का साथ नहीं देता है, बल्कि हमको स्वयं समय के साथ चलना पड़ता है, ये मानकर चलिए। और समय की एक अच्छी बात है कि ये वन वे रूट होता है, न दाएं न बाएं न कुछ, बस सीधा अपने निरंतर एक निर्धारित गति से चलता रहता है। तो हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा, हमें इसको वेस्ट होने से बचाना पड़ेगा। और देखिए, जिसका वेस्ट हो गया वो अच्छी तरह से जानता है कि हम समय कितना वेस्ट कर चुके हैं। ये सारी बातें हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि इनसे हमें कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है कि हम ये ना करें जो लोग कर चुके हैं। इसलिए एक एक समय बचाना पड़ता है। और आज के युग में देखिए, बहुत ही स्पीड है, बड़े हेक्टिक वेज हैं। अगर हम देखें कि अगर हम 60-70 साल पहले चले जाएं तो क्या था, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी और लोग इतने बिजी नहीं थे। तब भी समझ लीजिए कि 24 घंटे का ही एक दिन होता था, यानी दिन में 12 घंटे होते थे। समय का जो एक वैल्यू थी, एक मापक था, वो भी पहले उतना ही था, और आज भी उतना ही है, दिन में 12 घंटे होते हैं। लेकिन अब सोचो जरा, आदमी व्यस्त कितना हो गया, आदमी के पास काम कितना हो गया। मतलब रात दिन भाग दौड़ करता है, पहले रात में आराम करता था, लेकिन अब रात में भी वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तब जाकर के कहीं पर वो मैनेज कर पाता है अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। इसलिए आने वाले अगर 2-4, 10 साल या 20 साल बाद देखें तो स्थिति बड़ी भयानक हो सकती है। इसलिए जो अभी अलर्ट हो गया और पूरी तरह से मतलब सतर्क हो गया, तो ये मानकर चलिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को सही से सेट कर सकता है। और एक बात और कही जाती है इस संबंध में कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, अगर काम करने से पहले उसको प्लान कर लेते हैं तो ये बुद्धिमत्ता है। काम करते समय अगर हम मतलब किसी तरह से अलर्ट हो जाते हैं, ये सतर्कता है। लेकिन काम करने के बाद अगर उसके बारे में सोचते हैं तो ये मूर्खता। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने समय को व्यवस्थित करें। कोई भी काम करना है, जब तक कोई भी व्यक्ति समय को मैनेज नहीं करेगा, वो काम करेगा भी तो वो काम ऐसा नहीं लगेगा कि काम किया गया है, क्योंकि वह सब अव्यवस्थित होता है, डिसऑर्डर होता है। तो इस संबंध में एक बात
कि अगर जो विद्यार्थी हैं, कोई भी हो, चाहे व्यवसाय हो, कुछ भी हो, या हम हो या कोई भी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समय को पूरी तरह से बचत करना और उसका यूटिलाइज करना। तो इसमें कहा गया है कि क्षणशः कणश्चैव च विद्यम अर्थे चिंतयेत, क्षणशः कणश्चैव च विद्यम अर्थे चिंतयेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या और कण त्यागे कुतो धनम। अर्थात हमें विद्या अर्जित करने के लिए क्षण क्षण और धन अर्जित करने के लिए कण कण पर विचार करना चाहिए, तब जाकर हम उसको कलेक्ट कर पाते हैं, कुछ लाभ उसका उठा पाते हैं। तो ये तो समय की वैल्यू देखिए, इस पर ज़्यादा बोलना कोई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, और मैं स्पेशली बच्चों के लिए ही बोल रहा हूँ कि समय कितना महत्वपूर्ण है, ये वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरा कहना था का मतलब ये था कि एक एक सेकंड, एक एक पल उसके विषय में विचार करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको मैनेज कर पाओगे। ये नहीं है कि मान लो जो हम अगर आराम कर रहे हैं तो अभी कर लेंगे, थोड़ी देर में अभी काम कर लेंगे, अभी काम कर लेंगे। देखिए समय क्या होता है ना कि कभी समझ नहीं पाता है आदमी की कितनी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि उसमें एक जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू है, मतलब वो रुकता नहीं है। अच्छा हम क्या है, हम सो रहे हैं तो रुके, काम हमारा बंद है, हम बैठे हैं तो काम हमारा बंद है, हम कुछ सोच रहे तो काम हमारा बंद है, लेकिन वो निरंतर मूवमेंट करता रहता है, निरंतर मूव करता है आगे, वो रुकता नहीं है। इसीलिए पता नहीं चलता कि समय कब गुजर गया, कब हम छोटे थे और कब हम बड़े हो गए, कब हमारे मतलब दाढ़ी निकल आई, कब हमारे बाल सफेद हो गए, ये सब आदमी कोई समझ नहीं पाता है। ये सब ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, हम बचपन में थे और खेल रहे थे, लेकिन ये सब इतना सामान्य नहीं होता है। मतलब बीच में बहुत कुछ गुजर जाता है समय के साथ साथ। तो लेकिन समय कभी भी ये एहसास नहीं दिलाता कि मैं हूं और मैं गुजर रहा हूं। ये तुमको फील करना है कि शायद हमारा समय व्यतीत हो रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर हम दिन भर में हमने क्या किया। ये बहुत ज़रूरी है। तो समय की वैल्यू सभी जानते हैं, तो सबसे पहले समय को मैनेज करें और टाइम टेबल से पढ़ें, टाइम टेबल बनाएं उसको, और तभी जाकर के हमको ये लगेगा कि आज हमने कुछ किया, या इतने दिन में या इतने घंटे में हमने कुछ हासिल किया। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिप्रेशन। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। मैं ये नहीं कर पाया, मैं उसमें फाइट नहीं कर पाया, ये कंपटीशन नहीं निकाल पाया, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मैं वो नहीं कर पाता हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये कभी कभी चीज़ आ जाती है कि डिप्रेशन आ जाती है। देखिए डिप्रेशन आने का कोई मतलब कारण होता है, या तो तुम ये समझते हो कि संघर्ष नहीं कर पा रहे हो, मेहनत नहीं कर पा रहे हो, कोई काम आपको बड़ा मुश्किल से लगता है, चुनौतीपूर्ण लगता है, तो वहां अपने आप को आप पीछे हटाने लगते हो। चलिए अच्छा हम ये मान लेते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और या हम कोई काम कर रहे हैं, इसमें बहुत ही संघर्ष है, चलिए हटाओ बंद कर देते हैं, पढ़ाई बंद कर देते हैं। हम कहते हैं पढ़ाने में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाना बंद कर देते हैं। तो मुझे एक बात का जवाब दो, क्या संघर्ष खत्म हो जाएगा? अगर कोई जो काम कर रहा है, चाहे वो विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो, कोई भी हो, अगर जिस काम को कर रहा है निश्चित तौर पर उसमें संघर्ष है, उसमें मेहनत है, उसमें परिश्रम है, लेकिन अगर वो ये सोचता है कि इसमें मेहनत है, इसमें परिश्रम है और उसको वो बंद कर देगा, तो क्या उसका जीवन का संघर्ष खत्म हो जाएगा? इसका जवाब आप सोचो, नहीं खत्म होगा। संभवतः जो काम वो कर रहा है अगर वो बंद करता है तो दूसरा काम और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, संघर्ष और भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसी में मन लगाकर काम कर दे तो हो सकता है आगे आने वाले समय में आसानी हो जाए, संघर्ष कम हो जाए। जैसे आप पढ़ रहे हो, इसमें संघर्ष है, निश्चित ये तपस्या है, ये बहुत बड़ा तप है विद्यार्थी जीवन। और अपने आप को किसी भी जगह पर स्टेबल करना, स्थापित करना, ये बहुत बड़ा काम होता है कि विद्यार्थी में देखिए, यही इसीलिए वो व्यक्ति खास माना जाता है जो अपनी मेहनत से किसी जगह पर अपने आप को स्टेबल कर देता है बिना किसी की मदद के। इसलिए वो पूरी तरह से प्रशंसनीय होता है। तो अगर तुम अभी उस चीज को कर लेते हो, अभी मेहनत कर लेते हो, तो हो सकता है जीवन के संघर्ष कम हो। लेकिन अगर ये सोचते हो यार पढ़ाई में बहुत मेहनत करना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, ये सवाल लगाने पड़ते हैं, वो सवाल लगाने पड़ते हैं, जीके इतना ढेर सारा पढ़ना पड़ता है, तो फिर ये बताइए कि अगर इतना करोगे नहीं
तो इससे ज़्यादा और करना पड़ेगा। हमसे पूछो कि अगर हमने जो चीज़ें कहीं ना कहीं मिस की हैं, शायद हमको किसी ने मतलब इस तरह से ना समझाया हो, और तभी शायद मैं इस काम में परमानेंट लगा रहता हूँ कि बच्चों को मोटिवेट करते रहो, बच्चों को एनर्जेटिक बनाते रहो, उनको एक्साइटेड करते रहो। कोई भी बच्चा किसी तरह से अंडर एस्टिमेट ना करे, डिप्रेशन में ना जाए, ताकि जो हमने किया या हमसे जो गलतियां हुई वो बच्चा ना करे। कम से कम जिनको हम लीड कर रहे हैं, जिनको हम डील कर रहे हैं, जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं, या जो हमसे उम्मीद रखता है, तो हम उनको कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि मतलब उनको ये कह सकते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचना, ये गलत बात है, ऐसा हमने कभी सोचा था और आज उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं। इसीलिए आपको ये बात समझाई जाती है। तो डिप्रेशन में नहीं जाना। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। एक व्यक्ति था जो बहुत ही उदास रहता था, निराश रहता था, अपने जीवन से परेशान था, कहता मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई कुछ समझता नहीं। तो वह ऐसे चलते फिरते एक मंदिर में पहुंचा और वहां पर हाथ जोड़ करके बैठ गया, हे प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तो मैं ज्ञान अर्जित कर पा रहा हूँ, ना लोग मेरा महत्व दे रहे हैं, ना मेरी कोई वैल्यू है, मैं बहुत परेशान हूं। ईश्वर प्रकट हुए और उसको एक चमकदार पत्थर दिया, ये ले जाओ और इसका जाकर के बाजार में मोल पूछो, जाकर इसकी कीमत पूछना। बोले महाराज हे प्रभु ये तो पत्थर है। बोले हाँ हाँ ये पत्थर है, आप जाओ तो सही, कीमत पूछ के आओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको बेचना मत, बेच के नहीं आना, सिर्फ ये पता करना कि कौन क्या इसकी वैल्यू लगाता है। खैर चूंकि ईश्वर का आदेश था और वो भी जानते थे प्रभु है, भगवान है, जैसा कहा चलो करो, पत्थर लेकर चल पड़ा। चलते नहीं तो वो बाजार पहुंचा, एक सब्जी वाले के पास पहुंचा। बोले भाई साहब जरा इसकी कीमत बताएंगे कितनी है। बोले बहुत सुंदर पत्थर है ये तो, बड़ा चमकता है, ये बेच रहे हो क्या। बोले नहीं बेचना नहीं है, बस आप अपने हिसाब से बता दे कीमत कितनी है इसकी। बोले मैं तो इसका जो है 2 किलो आलू दे सकता हूँ। बोले धन्यवाद, पत्थर लिया आगे बढ़ गया। इसके बाद वो फल वाले के पास पहुंचा। जब फल वाले के पास पहुंचा तो उसने कहा भाई साहब जरा इसकी कीमत बताएंगे, आपके हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है, आप इसके बदले में क्या दे सकते हो। बोला मैं इसके बदले में 5 किलो सेब दे सकता हूँ, वैसे पत्थर बहुत अच्छा है, अगर बेचना हो तो बताओ। बोला भाई बेचना ही तो नहीं है। खैर इसके बाद आगे बढ़ा, वो एक स्वर्णकार के पास पहुंचा, सोने की दुकान में आभूषण वाले के पास पहुंचा। और जैसे ही आभूषण वाले ने वो पत्थर देखा, चमकता हुआ दमकता हुआ, बिल्कुल बस पत्थर था लेकिन चमकदार था। उसने कहा ये तुमको कहां से मिला, ये तुम मुझे दे दो और तुमको इसके बदला मैं 1 करोड़ रुपए दूं। 1 करोड़। बोला प्रभु बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत बताओ जो हमको कहा गया है, हमें बेचने का अधिकार नहीं है, बेचने तो नहीं है इसको, आप 1 करोड़ दे सकते हो, पत्थर वापस दो। पत्थर लेकर के वो हीरा व्यापारी के पास पहुंचा, बढ़ता चला गया। जब उसके पास पहुंचा तो बोले ये तो अमूल्य रत्न है, इसकी तो इतनी कीमत होती है कि मैं इसकी कीमत दे ही नहीं सकता, मैं जितना दूंगा उतना कम है। अब ये है कि तुमको बेचना हो तो तुम पत्थर दो, तो मैं मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें सब दे दूं। बोले बेचना नहीं प्रभु, माफ करना, आप पत्थर मुझको वापस दे। इतना सब कुछ करके वो सीधे मंदिर पहुंचा, भगवान जी के पास। बोले कीमत पता करा है। बोले हाँ कीमत पता तो करा है प्रभु, लेकिन आपका आदेश था कि बेचना नहीं, तो मैं ये पत्थर वापस ले आया। बोले देखो तुम सब्जी वाले के पास गए तो उसने तुम्हारी कीमत कुछ और लगाई, यानी पत्थर की। फल वाले के पास गए, उसने तुम्हारी कीमत कुछ और लगाई, यानी पत्थर की। सोने वाले के पास गए, आभूषण वाले के पास, उसने इस पत्थर की कीमत कुछ और लगाई। और हीरा व्यापारी के पास गए तो उसने इस पत्थर की कीमत कुछ और लगाई। चूंकि तुम निरंतर बढ़ते गए और कीमत लगाने वाले मिलते गए, और जिसकी नजर में वो पत्थर जिस प्रकार का समझ में आया वो उसी प्रकार की कीमत लगाता चला गया। तुम्हारा काम है निरंतर आगे बढ़ने का, यानी रुकने का नहीं है, एक ही जगह बैठ जाने का नहीं है, थक कर हार कर बैठ जाने का नहीं है।
कहते हैं समा बुझकर फिर जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से फिर निकल सकती है, मायूस ना हो इरादे न बदल, मायूस ना हो इरादे ना बदल, किस्मत कभी भी वक्त बदल सकती है। इसलिए कहते हैं कि बैठना नहीं है, मायूस नहीं होना है, निराश नहीं होना है, आप अपने अच्छी तरह से कर्म करते हुए आगे बढ़ो। सिर्फ रास्ता खुद ब खुद निकलता है, रास्ता खुद मिलता चला जाता है। जब हम यहां से खड़े होकर 1 किलोमीटर दिखते हैं तो 1 किलोमीटर तक कभी दिखाई देता नहीं देता, लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं तो रास्ता और दिखाई देने, जब और आगे बढ़ते हैं तो रास्ता और दिखाई देने लगता है। अब यहां खड़े होकर हमें 5 किलोमीटर दूर तक का रास्ता नहीं दिखता, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो रास्ता दिखता है। इसलिए उन्होंने, भगवान ने कहा कि बस जब सही वक्त आ जाएगा तो तुम्हारी कीमत अपने आप लग जाएगी, तुम्हारी वैल्यू अपने आप हो जाएगी। तुम अभी ये सोचकर मत बैठो कि मेरी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है। बस ये है कि जब तुम्हें सही आदमी मिल जाएगा, कोई सही चुनाव करने वाला मिल जाएगा, तो तुम्हें पक्का सेलेक्ट कर देगा और तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से हमको परिश्रम करना है, मायूस नहीं होना है, निरंतर परिश्रम करना। देखिए एक बात और है, आपने भगवान कृष्ण का जीवन देखा, जहां जन्मे वहां नहीं रुके, जहां पले बड़े वहां नहीं रुके, फिर उनका छूटता चला गया, कहीं कुछ छूटा, कहीं वृंदावन, कहीं मथुरा, कहीं गोकुल, सब छूटा। जो उन्होंने अपने स्वयं की द्वारिका नगरी बसाई वो भी जलमग्न हो गई, समा गई, लेकिन सदैव हंसते और मुस्कुराते हुए मिले। इसी तरह से क्या होता है कि उन्होंने जिस तरह का जीवन जिया उसको एक रोल मॉडल बना करके चलना होता है। अपने जीवन में कोई रोल मॉडल बने, जैसे भगवान राम है, वो जब तक अयोध्या में थे तब तक उनका कोई विशेष नाम नहीं था, सिर्फ राजकुमार राम, राजा राम ये कह सकते हो। लेकिन जब वन गए तब वो तपस्वी राम कहलाए, तपस्वी राम। तब जब उन्होंने सारी मर्यादाओं का पालन किया तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। मतलब अयोध्या में थे तब तपस्वी नहीं थे, जब वन वन भटके, कांटों में घूमे, तब उनका नाम तपस्वी राम पड़ा। तो राम के चरित्र की तो कोई हम यहां पर तुलना कर ही नहीं सकते। जब भगवान विश्वामित्र उनको लेने आए थे, गुरु विश्वामित्र शिक्षा के लिए, नहीं उनसे राक्षसों से रक्षा करने के लिए, जब बहुत आतंक करते थे, तो राजा दशरथ से उन्होंने मांगा था भगवान राम को। तो भगवान राजा दशरथ ने कहा कि अरे यहाँ तो बहुत सैनिक है, हमारे राजपाट में तमाम राजकुमार हैं, लक्ष्मण है, भरत है और भी है तमाम, तो उनको ले जाओ, बड़े बड़े सैनिक ले जाओ। तो तुमने राम को क्यों मांगा, राम क्यों ले जाना चाहते हो? तो विश्वामित्र जी बोले राजन सुनो, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकता एकम अप अनर्थाय अकिम यत्र चतुष्टयम। बोले कि अगर किसी के पास यौवन हो जाता है, यानी जवानी, जोश, बल, धन संपत्ति आ जाती है, प्रभुत्व मतलब सत्ता आ जाती है, राजपाट आ जाता है, और या फिर अविवेकता हो जाती है, यानी ज्ञान, वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता, जान नहीं पाता कि मैं क्या गलत और क्या सही कर रहा हूं। एकम अब अनर्थ है, जब इनमें से कोई एक चीज होती है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। धन का अहंकार हो, यौवन का अहंकार हो, प्रभुत्व का यानी सत्ता का अहंकार हो, या फिर अज्ञानी हो, बिल्कुल इनमें से कोई एक हो तो बहुत बड़ा अनर्थ होता है। जहां चारों हो वहां तो सर्वनाश है। लेकिन खास बात यह है कि ये चारों चीजें तुम्हारे बेटे में है, यानी राम में है, फिर भी उसको लेस मात्र भी किसी चीज का अहंकार नहीं है। चारों चीजों का मतलब यह है कि अविवेकता नहीं, यानी कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम, मतलब उसमें उनमें ये थी कि यौवन भी था, यानी राजा भी बनने के स्थान पर या प्रभाव में थे, बनाए जा सकते थे, चूंकि उनका फिर वनवास हो गया और धन संपत्ति की कोई कमी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर अहंकार नहीं था। बोले इसीलिए राम को लिया जा रहा। तो उनके जीवन की चर्चा करना तो मान लीजिए बहुत बड़ी बात कहनी है, लेकिन फिर भी परिश्रम, मैंने कहा कि परिश्रम सबको करना पड़ता है, क्योंकि आजकल का जो जमाना है वो विंडो शॉपिंग वाला है। अगर धर्म को भी उसको देखना है या हासिल करना है तो गूगल से ही ढूंढ करके ही उसी में ही पूजा पाठ, उसी में ही भजन, ये सब कुछ होता है। मतलब कितने बड़े ऋषि मुनि रह चुके, सालों तपस्या करने वाले, तब जाकर के कहीं पर उनको कुछ
वरदान हासिल होता था। भागीरथ जब तपस्या कर रहे थे अपने पूर्वजों को पवित्र करने के लिए, तो किसी को उनने बताया कि भगवान ब्रह्मा की आराधना करो, उनके कमंडल में गंगा जी हैं। तो वर्षों उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा की। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले बताओ वत्स। बोले प्रभु गंगा जी का अवतरण चाहिए पूर्वजों की तृप्ति के लिए। बोले मैं गंगा जी तो छोड़ दूंगा, पर उसका प्रवाह इतना तेज है कि तुम्हारे बस में नहीं है रोकना। तो बोले प्रभु उपाय। बोले भगवान शिव का जाप करो, भगवान शिव की तपस्या करो, वही कुछ उपाय बताएंगे। तब वर्षों भगवान शिव की तपस्या करी, तब उन्होंने अपने जटाओं से गंगा जी का प्रवाह रोकने के लिए वचन दिया। तो तब जाकर कहीं कोई काम सिद्ध होते थे। आजकल आदमी अभी काम करता है, परिणाम तुरंत चाहता है। मतलब आज के द्वारा किए गए कार्य, आज के समय किए गए काम का परिणाम पाने में वर्षों लग जाते हैं, वर्षों। मतलब आदमी एलोपैथिक बहुत पसंद करता है, होम्योपैथिक नहीं, जिसमें से कोई चीज जड़ से जाती है पर उसका असर बहुत अच्छा होता है। और अच्छा देखिए, सब कोई समझाएगा, हम समझा रहे हैं, कोई भी समझाएगा, सुनेगा लड़का सब कुछ, सब कोई सुनेगा। और दुनिया भर के बच्चों की यही आदत है, सुनते सब है लेकिन फॉलो करना उनके बस की बात नहीं। अच्छा कुछ तो ये तक कह देते हैं कि अच्छा मतलब खराब काम करने में बदनामी, अर्थात बुरे काम करने में बर्बादी, मतलब अगर हम ऐसा काम नहीं करते हैं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अच्छा तो लाओ जरा चेक करके देखें। मतलब कुछ तो यहां तक की सोच जाते हैं कि नहीं नहीं जब हम हो जाएंगे तब मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि जहर को परखने के लिए जहर को चखना जरूरी नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई कुछ कह रहा है, अपने अनुभव से कह रहा है, तो उसको ये बात समझनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, सेल्फ मोटिवेशन। कोई भी कुछ, हम मोटिवेशनल कहानियां या मोटिवेशनल स्पीचेस क्यों सुनते हैं? वो इसलिए सुनते हैं कि कभी कभी हम अपने आप नहीं उस बारे में सोच पाते हैं कि नहीं हमको ऐसा भी सोचना है, ऐसे भी सोचना है। जब सामने वाला बोल रहा होता है तो उसका इंप्रेशन हम पर पड़ता है, इसलिए हम वो सुनते हैं। दूसरी वजह यह है कि उसमें ऐसे लोगों की कहानियां होती हैं जो असफल हुए हैं या सफल हुए हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हम जब उनकी कहानियां सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उन्होंने गलतियां कहाँ की हैं और किस प्रकार से उनको असफलता मिली है, अथवा अच्छाइयां कहाँ की हैं तो सफलता कैसे मिली है। इसलिए हम उनको सुनते हैं। और इसी के साथ एक बात कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंड, सो एक्सेप्ट पेन एंड गेट सक्सेस। ये तो करना ही पड़ेगा। और सेल्फ मोटिवेशन की जहां तक बात आई तो अपने आप को समझाने से बेहतर और कोई मोटिवेशन है ही नहीं। मतलब ये मान लीजिए कि अगर आप सेल्फ मोटिवेशन की क्वालिटी आपके अंदर है, सेल्फ मोटिवेट अपने आप को कर लेते हो, तो दुनिया में किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। फिर तुम आप पढ़ भी लोगे, अच्छे संस्कार भी आ जाएंगे और अच्छे वातावरण में भी आप अपने आप को रख सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो सेल्फ मोटिवेशन इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के मोटिवेशनल स्पीच सुने, मोटिवेशनल स्टोरीज सुने, लेकिन जब तक हम उसको अपनी सेल्फ थिंकिंग से, अपनी व्यक्तिगत सोच से उसको अपने जीवन में ढालेंगे नहीं, उसको हम लागू करेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ प्रूव नहीं होगी, उसका हमें कोई लाभ नहीं। मैं बता रहा हूँ आपका उसके जीवन पर तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको पॉजिटिवली नहीं लेते हो, जब तक ये नहीं सोचते हो कि कहने वाला हमारे लिए सही कर रहा और हम इसको अपने जीवन में ढालेंगे। तो ये बहुत जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन, कि अगर हम अपने आप से अपने आप को उत्साहित या मोटिवेट या प्रेरणा अपने आप से नहीं हमको मिलती है, स्वप्रेरणा नहीं मिलती है, स्वप्रेरित नहीं होते हैं, तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको कुछ भी सिखा जाए उससे कोई फायदा नहीं, कोई सुधार होने वाला नहीं। इसके बाद आता है देखिए चौथा पॉइंट, पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी में देखिए एक चीज होती है, पर्सनैलिटी दो तरह की होती है, मतलब इनर और आउटर। और दोनों तरह की पर्सनालिटी में चली आ जाती है सिंप्लिसिटी, मतलब सरसता या फिर सादगी। चाहे वो आउटर यानी कपड़ों की हो, रूपरेखा की हो,
पहनावे की हो, उसमें आपकी सादगी चाहिए। आउट फैशन या ओवर फैशन कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन करे चाहे जो कोई। इसके बाद इनर, जो अक्सर झुक कर चलता है, वह अगर कभी गिर भी जाता है तो उतनी चोट नहीं आती जितनी चोट उसको आती है जो सीधे तन कर खड़ा होकर चलता है। इस बात को जरा फिर गौर से अपना विचार करके देख लीजिएगा। इसलिए हमें अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने कामकाज में हमेशा सम्मान और हमेशा समर्पण, ये सारी चीज़ें लेकर चलनी पड़ती हैं। पर्सनैलिटी मतलब यही नहीं कि बहुत ज़्यादा शरीर हो, तगड़ा तंदुरुस्त हो, उसको पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी आपके पहनावे, दूसरा आपके व्यवहार, आपके बर्ताव, आपके भाव, आपके संस्कार, इन दोनों को मिलाकर जो पर्सनालिटी बनती है उसको व्यक्तित्व कहते हैं। अगर आप अंदर से बहुत अच्छे लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा फैशनेबल या वेस्टर्न कल्चर वाले पहनते हो, तब भी आपके प्रति लोगों का नज़रिया अच्छा नहीं होगा। आप कपड़े बहुत शानदार यानी सरल पहनते हो, सफ़ेद या जैसे भी पहनते हो, सादे पहनते हो, बहुत चमक दमक वाले नहीं है, बहुत ही साधारण पोशाक है, लेकिन अंदर से आपकी फीलिंग बहुत ख़राब है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, क्रोध है, या बहुत सारी अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो फेवरेबल नहीं है, तब भी आपकी पर्सनैलिटी पूर्ण नहीं है। जब ये दोनों चीज़ों का बैलेंस हो जाता है, और दोनों चीज़ों में यही चीज़ होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी, सरलता होनी चाहिए और एडजस्टमेंट होना चाहिए। कभी कभी हमने देखा है कि जैसे बच्चे होते हैं, अगर उनके आसपास कहीं रिश्तेदारी में एक दो बूढ़े बैठे हैं तो उनके बीच में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब उनके हम उम्र लोग होंगे, बच्चे होंगे, तभी एडजस्ट कर पाते हैं। अगर बच्चे बूढ़े जवान सबके साथ में टाइम के हिसाब से एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, अपने आप को एक कंप्रोमाइज़ कर सकते हो कि हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, इनकी बात सुन सकते हैं, इनकी बात का महत्व दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चार वृद्ध पुरुष बैठे हैं, आपसे बुजुर्ग बैठे हैं, और आप वहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं या हे वो कर रहे हैं, ऊट पटांग कर रहे हैं, तो ये उनको नागवार गुजरेगा और आपकी क्रेडिट उसी जगह पर अंडर एस्टिमेट कर दी जाएगी और आप एक आवारा और गंदे किस्म के लड़कों की श्रेणी में चले जाएंगे। तो आप जिस माहौल में हो, जिस तरह के लोगों के माहौल में हो, उस तरह से ढालना सीखें, और यही डेवलप करती है पर्सनैलिटी। यही पर्सनैलिटी है, और पर्सनैलिटी कुछ नहीं है। ये नहीं कि डोले शोले बना लिए और बहुत के सिक्स पैक्स बना लिए, ये पर्सनैलिटी है। ये हो सकता है क्योंकि अच्छा हेल्थ किसी को मतलब बुरा नहीं लगता, वो भी मतलब एक इम्प्रेशन डालता है, अट्रैक्ट करता है, उसका प्रभाव अलग होता है। अगर हेल्दी बॉडी है तो फिर इससे बड़ा कोई सुख नहीं। लेकिन चूंकि समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अगर इस समाज में रहना है तो पहले समाज के हिसाब से अपने को सेट करना पड़ेगा। और अगर समाज के अकॉर्डिंग हम अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई हम पर डिफेक्ट है जिसे हमें दूर करना चाहिए, और जिस तरह का माहौल हो उसी तरह से अपने आप को सेट करना चाहिए। फिलहाल तो मैंने ये जो 4 पॉइंट थे शॉर्टकट में बताए हैं, और ऐसा मेरा मूड हो रहा था कि मुझे ये बोलना चाहिए तो मैंने बोला। अब जैसा भी है वैसा आपको उसको समझना है, मंथन करना है और फिर उसको अंजाम भी देना है। तो अगर इसमें कुछ भी बहुत जैसी भी बातें हों अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं हर बार कहता हूँ लेकिन लड़के उसमें पता नहीं इग्नोर करते हैं, आलस कर जाते हैं या भूल जाते हैं, कि कमेंट करिए। कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करते रहें। अगली बार का जो मेरा टॉपिक होगा, जो लड़कों की समस्याएं होती हैं, विद्यार्थियों की सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि सर हम पढ़ाई में जो भी याद करते हैं भूल जाते हैं, या फिर जैसे हमें पढ़ते वक्त नींद बहुत आती है, और या फिर कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है पढ़ाई में। तो इन तीनों टॉपिक पर मैं अगला वीडियो रखूँगा, क्योंकि वो वीडियो प्रॉब्लमेटिक होगा। मैं सोचता हूँ कि इस तरह की समस्या स्टूडेंट्स में रहती है, तो उस संबंध में मैं उनका कुछ निराकरण अगर कर सकूं तो मैं करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो की, और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि बीच में मुझको थोड़ा एजुकेशनल वीडियोस भी डालने होंगे, क्योंकि रोज़ तो ये नहीं बन पाता ना, इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बिल्कुल खुश रहिए
और एंजॉय करते रहिए और सबसे ज़्यादा मेहनत करिए और अपने टारगेट को याद करिए, एक लक्ष्य बनाइए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक लक्ष्य नहीं है, बहुत सारे लक्ष्य, बहुत मन भटकता है, तो उसमें यह होता है कि डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल एवरीवेयर। अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य एक नहीं है, दो है, बहुत है, तो वह समझ लीजिए अपने जीवन में अस्थिर रहता है। अस्थिर मतलब उसका जीवन बिखर जाता है। इसलिए बी सिंगल माइंडेडनेस, अर्थात एक ही लक्ष्य के बनो और उसी लक्ष्य का पीछा करो और निरंतर पीछा करते रहो जब तक वो हासिल ना हो जाए। यकीन मानिए एक दिन वो हासिल होकर रहेगा। दैट्स ऑल। और सभी खुश रहें और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।